सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईसर तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति की। तो आईसर तिरुपति हमारे तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2015 में। उधर बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है क्योंकि काफी नया कॉलेज है। हर कॉलेज वीडियो तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आईसर तिरुपति हमारे हर एक आईसर की तरह एक रिसर्च कॉलेज है, बीएसएमएस वाला, ना कि बीटेक वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है। बट आज की डेट में हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस भी हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग जो सर्च करती है वो सारे हैं। तो इन सभी का इंटरेस्ट रहता है कि आईआईटी एनआईटी के बारे में ढूंढ रहे हैं, ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के बारे में पता कर रहे हैं, तो कहीं एक आईसर, नाइसर, आईआईएससी, आईएसटी जैसे हमारे पास कॉलेजेस भी अगर आ गए, रिसर्च वाले कॉलेजेस, तो चलिए एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या सारी चीजें हैं। तो हमारे इसी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए आज की डेट में मैं आईसर तिरुपति को एक रिसर्च कॉलेज होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो का जो हमारा एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट है उसी में ऐड ऑन कर रहा हूंगा। तो चलिए अगर स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ, तो अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आईसर तिरुपति हमारा एक रिसर्च कॉलेज है जिसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी से कहीं ज्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, जिसके वजह से प्लेसमेंट्स ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं और वहीं पर हमें हायर स्टडीज, रिसर्च, पीएचडी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आईसर, चाहे आपका आईसर पुणे हो गया, कोलकाता, आपके आईसर तिरुपति हो गया, जितने भी आईसर वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली अगर फर्दर स्टडीज करना भी होता है तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज फॉरेन के, लाइक आपके हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इस प्रकार के बड़े यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट से अपने हायर स्टडीज फर्दर परस्यू कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको रिसर्च कल्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन आईआईटी से बेटर आपको रिसर्च कल्चर देखने को मिलता है। चाहे रिसर्च लैब की बात कर लो, रिसर्च फैसिलिटीज हो गया, आपको एक आईआईटी से बेटर, मतलब हर किसी आईआईटी से तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आईआईटी से बेटर आपको रिसर्च कल्चर देखने को मिलने वाला है, इंक्लूडिंग आपके प्रोफेसर्स, जितने भी फैकल्टी हो गए, आपके रिसर्च फैसिलिटीज, एकेडमिक्स, सभी चीजें आपको बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की देखने को मिलने वाली है जितने भी आपके आईसर्स है। क्योंकि जितने भी आईआईटीज जैसे हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेटअप किए गए हैं। आईआईएम मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर मैनेजमेंट कॉलेजेस है, उसी प्रकार आईसर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर रिसर्च कॉलेजेस सेटअप किए गए हैं, जिसके वजह से चाहे आपके एकेडमिक्स हो गए, फैकल्टी हो गए, फैसिलिटीज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सभी कुछ टॉप नॉच A1 क्वालिटी का देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ अगर हम कंटिन्यू करें, तो अगर सारा फोकस रिसर्च के ऊपर है तो प्लेसमेंट हमें थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। थोड़ा बोलूं या बहुत थोड़ा बोलूं, क्योंकि देखिए इस कॉलेज का हमारे पास कुछ खास डेटा है नहीं, ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन जितना अभी तक हमने बाकी सारे आईसर्स रिव्यू किए हैं उनमें हमें ऑन एन एवरेज 5 से 10% स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा होता है। और अगर कुछ एक दो ऊपर के, मतलब आईसर छोड़ दे, उसके बाद ऑन एन एवरेज 7 से 8 एलपीए का ही हमें मीडियन सैलरी देखने को मिलता है, जो कि काफी कुछ ज्यादा हमें एक डेटा पैटर्न दिख रहा है कि आईसर तिरुपति में भी यही कुछ होने वाला है। क्योंकि जितने भी आपके कोर्सेज है आईसर तिरुपति में, सभी आपके रिसर्च ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। तो प्लेसमेंट अगर बाय लक किसी को मिल भी रहा है, बाई चांस बहुत थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को, तो मोस्टली आपको रिसर्च लैब्स में ही देखने को मिल रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस आप फुल्ली अपना स्ट्रीम चेंज कर दो, हमें डेटा एनालिटिक्स एसडीई करना है बिल्कुल साइड से, और बस एक नाम के लिए बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होगी, वो अलग बात है। लेकिन जिन्हें आईसर मिल जाता है इतना टफ कंपटीशन फाइट करने के बाद, मोस्टली लोग रिसर्च ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी आपके आईसर हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी टफ होता है। तो अगर आप इतना बढ़िया रैंक लाने के बाद, इतने टफ सिलेक्शन प्रोसीजर के पास गुजरने के बाद कुछ भी रैंडम से डिसीजन नहीं ले सकते, फुल्ली शुरू से डिसाइडेड होता है कि हमें रिसर्च में ही करियर बनाना है, तभी हम आईसर में जा रहे होते हैं। तो अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार का आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला है जे एडवांस। अगर जे एडवांस में 15,000 के अंदर रैंक लाते हो तब आप एलिजिबल होते हो आईसर एडमिशन के लिए। दूसरा है आपका एससीबी चैनल, स्टेट्स एंड सेंटर बोर्ड चैनल के थ्रू आईसर एडमिशन टेस्ट आईआईटी कंडक्ट होता है, ये एग्जाम भी दे सकते हो। और तीसरा है केवीपीवाई। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम दिए हो और कुछ बढ़िया एक रैंक आया है, तो उसके बेसिस पर आईसर एडमिशन के लिए अप्लाई करिए, और जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास आईसर तिरुपति जनरल स्टूडेंट 2022 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। सबसे पहले आप जे एडवांस का देख पा रहे हो, लाइक राउंड 4 में जे एडवांस इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज हुआ था 14,299 रैंक पर। सिमिलरली एससीबी चैनल में राउंड 4 में क्लोज हुआ था इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम
1763 रैंक पर। एससीबी चैनल वही है जो आपका आईसर एडमिशन टेस्ट आईएटी कंडक्ट कराता है। और अगर केवीपीवाई का एग्जाम दिया हो तो राउंड 4 में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज होता है 726 रैंक पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि मेस फी आपका पर मंथ बेसिस पर लग रहा होता है, जिसमें एक सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 24 से 25,000 रुपए लग जा रहे होते हैं। और अगर मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो उसके बाद जितने भी आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सभी कुछ हो गए हैं, सभी को मिलाकर आपका 5 साल का बीएसएमएस प्रोग्राम लगभग 4.5 लाख के अंदर अंदर निपट रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा आईसर तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश में 250 एकड़ 250 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। 250 एकड़ के कैंपस एरिया इनका परमानेंट कैंपस है जो कि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इस परमानेंट कैंपस से पहले ये ऑपरेट कर रहे थे अपने ट्रांजिट या टेम्पररी कैंपस कह सकते हो श्री रामा एजुकेशनल सोसाइटी से, जो कि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। अभी जस्ट हाल फिलहाल में, एग्जैक्ट मुझे नंबर्स में डेट और ईयर तो याद नहीं है, बट फिर भी इतना पता है जस्ट हाल फिलहाल में, मतलब साल भर के इधर उधर ही शिफ्ट हुए अपने परमानेंट कैंपस में, जिसमें भी फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इनके स्टूडेंट्स का मानना है कि लगभग 3 से 4 या 5 साल मान सकते हो जब ये फुल कंस्ट्रक्शन फेज में अपना होगा। लेकिन आज की डेट में इतनी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है जिसमें ऐसा कुछ कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आपके फुल रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो, हॉस्टल्स हो गए, क्लासरूम्स हो गए, इसी प्रकार आपके चाहे जिम फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल लीजिए, सब कुछ आपको प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो भी खासकर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हूं, उस केस में उस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स को कंस्ट्रक्ट होने में बहुत सारे और फीचर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे और फैसिलिटीज होते हैं, बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो उन सारी चीजों को धीरे धीरे, मतलब 3 से 5 साल का समय बताया जा रहा है जब अपने फुल कंस्ट्रक्शनल फेज में होगा। लेकिन ऐसा हम ऐसा कुछ खास कमिट नहीं कर सकते। इनके स्टूडेंट्स का डेटा है 3 से 5 साल में होगा, बट ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन आज के डेट में भी अपना कैंपस इतना बना हुआ है कि कोई एज सच दिक्कत नहीं आ रही होगी। बट अगर आप सोच रहे हो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में A to Z सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो उस प्रकार का भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहीं कोई कमी देखने को मिल रही होगी। अगर अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अभी पूरा तरीके से कैंपस नहीं बना है, तो उसके हिसाब से आपको फिर बहुत बढ़िया, मतलब जरूरत से ज्यादा ही आपको फीचर्स, फैसिलिटीज देखने को मिल रही होंगी। और अगर बात कर ले किस प्रकार का हमारा कैंपस है, कितना मॉडर्न है, तो जी हाँ, हमारा मॉडर्न एक इंफ्रास्ट्रक्चर लुक देखने को मिलने। और अगर बात कर ले हॉस्टल्स की, जो हमारे परमानेंट कैंपस में हॉस्टल्स मिल रहे हैं, वो आपको प्रॉपर एक कुछ अलग मॉडर्न लुक देंगे। बालकनीज मैंने देखे जो किसी भी एक ट्रेडिशनल हॉस्टल से काफी सुंदर देखने को मिल रहे थे। और इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल्स किस प्रकार के और हैं, तो 2 सीटर 3 सीटर रूम बताया गया है, यानी कि शेयरिंग ही है, डबल सीटर और 3 सीटर वाला। लेकिन रूम्स काफी स्पेसियस है, फुल्ली फर्निश्ड है। इवन आप बोल सकते हो बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटी से बढ़िया आपको हॉस्टल रूम देखने को मिल रहे होंगे। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। तो सुंदरता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कैंपस में, चाहे हॉस्टल की बात कर लीजिए, चाहे अपने कैंटीन्स में थोड़ा बहुत अभी और काम होना बाकी। और अगर बात कर ले हम लाइक अपने क्लासरूम्स, तो सब कुछ आपको प्रॉपर A1 क्वालिटी का मिल रहा होगा। और धीरे धीरे तो कुछ समय में आपका फुल कैंपस बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में भी अगेन बता रहा हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचकर चलोगे कि पूरा 250 एकड़ का कोना कोना कवर्ड होगा, तो वैसा नहीं है। बहुत एक छोटा सा पोर्शन अभी आज के डेट में बना है और बाकी सारा एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जहां तहां आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जा रही होगी। तो जैसा आप एक आईआईटी का लुक देखते हो कि फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है, जहां जा रहे कुछ ना कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है, उस प्रकार का भी नहीं है। लेकिन बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको एक सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इवन अभी तक हमने जितने भी आईसर देखे हैं, सभी में आपको टॉप नॉच A1 क्वालिटी, टॉप आईआईटीज के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। तो इसी प्रकार की हमारी कुछ चीजें। अब अगर बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स किस प्रकार के हैं, तो हमें बढ़िया स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स देखने को मिलते हैं, डिसेंट है। लेकिन अभी भी क्लब्स के मामले में और धीरे धीरे अभी और रिफॉर्मेशन होने बाकी हैं और नए क्लब्स फॉर्म होने बाकी हैं। लेकिन क्लब्स फॉर्म कौन करते हैं? आपके जैसे स्टूडेंट्स। तो आइए कॉलेज में नए क्लब्स फॉर्म करिए, क्योंकि काफी नया कॉलेज है, तो धीरे धीरे क्लब्स फॉर्म होंगे, तो उसमें भी वक्त लगेगा। तो आप वो इनिशिएटिव ले सकते हो अपने कॉलेज में नए क्लब्स फॉर्म करने का। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे कुछ फेस्ट किस प्रकार के होते हैं, तो डिसेंट ही देखने को मिलेंगे। अभी इतना कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नया कॉलेज है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स धीरे धीरे बनने दीजिए और बढ़िया हमें प्रॉपर चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा डेटा हमें इस कॉलेज के बारे में देखने को नहीं मिला है। तो अगर और कुछ डेटा ऐड ऑन करना हो, तो जो स्टूडेंट्स भी आईसर तिरुपति से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में और एडिशनल डेटा लिखकर बताना ना भूलें। जितना भी आपके पास डेटा है, अगर आप लिखोगे, आपके कॉलेज के बारे में ही लोगों को और अवेयरनेस आ रही होगी। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स से आपके साथ कुछ गलत हुआ है,
तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि आगे आने वाले आपके जूनियर्स इन गलत डिसीजन से बच सके। और अगर कुछ लगता है काफी पॉजिटिव है, अंडररेटेड कॉलेज है, कॉलेज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, कॉलेज काफी बढ़िया है, तो लिखकर बताओगे तो ही पता चलेगा। चलिए इसी के साथ अगर हम कुछ और डेटा बात कर ले, लाइक हमारा कनेक्टिविटी किस प्रकार का है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होगा 9 किलोमीटर दूर येरपेडू रेलवे स्टेशन, 29 किलोमीटर दूर तिरुपति रेलवे स्टेशन और 18.5 किलोमीटर दूर 18.5 किलोमीटर दूर तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यही सारी कुछ चीजें हमारी इस कॉलेज को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स आइसर तिरुपति से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, या फिर आज की इस वीडियो मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।